नमस्कार मित्रों, हम लोग संस्कृत वर्ण विचार में प्रयत्न पढ़ रहे हैं। प्रयत्न के अंतर्गत हमने आभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ा और आज बाह्य प्रयत्न के कुछ प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने जो भी कुछ पढ़ा है प्रयत्न के बारे में, आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रयत्न के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा विवृत वर्ण, अस्पृष्ट वर्ण, ईषद अस्पृष्ट वर्ण, ईषद विवृत वर्ण और संवृत वर्ण। ये 5 प्रकार का आभ्यंतर प्रयत्न होता है जिसको हमने पढ़ा। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो बात करें विवृत वर्ण की तो इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं। बात करें अस्पृष्ट की तो इसके अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। ईषद अस्पृष्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत अंतःस्थ वर्ण आता है। और ईषद विवृत की बात करें तो इसके अंतर्गत उस वर्ण आते हैं। संवृत वर्ण में आपका आ एक अक्षर रख दिया गया है स्वर का। तो ये तो था आपका आभ्यंतर प्रयत्न, यानी बोलने से ठीक पहले किया जाने वाला प्रयत्न या फिर की जाने वाली चेष्टा, जिसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके आधार पर वर्णमाला के सभी अक्षरों को 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग है आपका विवृत वर्ण, जिसके अंतर्गत सभी स्वर के वर्ण आते हैं। अस्पृष्ट वर्ण, जिसमें व्यंजन वर्ण आता है आपका, लेकिन का से लेकर मा तक, यानी 5 वर्गों के अक्षर का खा का घांगा से लेकर पाफा बाभा मा तक। ईषद अस्पृष्ट के अंतर्गत आता है 4 अक्षर अंतःस्थ वर्ण, जिसको कहा जाता है, जिसमें आपका 4 अक्षर है या, रा, ला और वा। फिर ईषद विवृत के अंतर्गत उस वर्ण आपका है बड़ा सा, खष्टिस सा, छोटा सा और हा। और संवृत के अंतर्गत आ है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हो। आभ्यंतर प्रयत्न को नाम याद कर लीजिए इसी क्रम में, विवृत, फिर अस्पृष्ट, फिर ईषद अस्पृष्ट, फिर ईषद विवृत और फिर लास्ट में संवृत। नाम को इस क्रम में याद करके आप वर्णमाला को सीधे देख लीजिए। सबसे पहले स्वर मिलेगा, इसके बाद व्यंजन के 5 वर्ग मिलेंगे, फिर यारा लावा, फिर बड़ा सा, खष्टिस सा, हा, ये सब आपको मिलेगा। तो ये क्रम में आपको याद हो जाता है। बाकी संवृत में छोटा आ है, इसको आप जाने रहेंगे। तो ये था आपका आभ्यंतर प्रयत्न, जिसको हमने पहले जाना, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं। जब बाह्य प्रयत्न की चर्चा करते हैं तो बाह्य प्रयत्न में हमने देखा कि सबसे पहले जो हमको 3 प्रकार मिलता है, संवार, नाद और घोष। इसके अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं, तो इसके अंतर्गत आने वाले अक्षर जो हैं वो हस् प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं। जी हाँ, हस् प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण संवार होते हैं, नाद होते हैं और घोष होते हैं। बात करते हैं विवार, श्वास, अघोष की, तो इसके अंतर्गत आने वाले अक्षर जो होते हैं वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले अक्षर होते हैं। प्रत्याहार के अक्षरों को निकालते हैं माहेश्वर सूत्र के माध्यम से। इसको हमने पिछले वीडियो में बताया है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो यदि बात करते हैं हस् प्रत्याहार की, तो हस् प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आएंगे, तो इसमें आपका तीसरा, वर्गों का तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर आता है, याद रखेंगे। फिर यारा लावा और फिर हा, इतना वर्ण आपका इसमें आता है। बात करते हैं खर प्रत्याहार की, तो इसमें पहला दूसरा वर्ण आता है और सा, ह, सा, यानी तीनों सा इसमें आता है। तो ये खर प्रत्याहार हो गया। घोष, अघोष या फिर नाद, श्वास या फिर संवाद, विवार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हस् प्रत्याहार में जो अक्षर आएंगे वो सभी संवाद, नाद, घोष होते हैं, तथा खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे सभी विवार, श्वास और अघोष होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में कौन कौन से अक्षर आते हैं, जिसमें हमने पिछले के वीडियो में पढ़ा था
कि अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है आपका। पहला, तीसरा और पांचवा। पहले, तीसरे, पांचवे का मतलब होता है कि वर्गों का पहला, तीसरा, जैसे का, फिर गा, फिर अंगा, इस प्रकार पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है। और इसी में जुड़ा हुआ है यण प्रत्याहार का प्रत्येक वर्ण। तो यण प्रत्याहार का प्रत्येक वर्ण का मतलब होता है यारा, ला, वा। इसी प्रकार इसमें महाप्राण में आपके आते हैं दूसरे और चौथे वर्ण। और इसी में आपका सल प्रत्याहार का प्रत्येक वर्ण आता है, जिसमें आता है आपका तीनों सा और हा, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा। इसमें या, रा, ला और वा। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। बाह्य प्रयत्न का ये 8 प्रकार हमने पढ़ लिया था। संवाद नाद घोष में हस प्रत्याहार का प्रत्येक वर्ण आता है। विवाद श्वास अघोष में खर प्रत्याहार का प्रत्येक वर्ण आता है। अल्प प्राण में वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और या, रा, लावा इतने अक्षर आते हैं। महाप्राण में वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, इसके बाद सा, 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 हा, यानी तीनों सा और हा वर्ण आते हैं। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न का 9वां, 10वां और 11वां, ये 3 प्रकार पढ़ेंगे और प्रयत्न को आज समाप्त कर देंगे। और इसके बाद एक स्पेशल वीडियो में जिसमें पूरा प्रयत्न रहेगा। तो अभी आज देखते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को। इतना ध्यान में रख लें मित्रों कि जितने भी स्वर के वर्ण होते हैं, अभी तक आपने देखा कि बाह्य प्रयत्न में इतने प्रकारों में कुल मिला के 8 प्रकारों में केवल व्यंजन वर्णों को बांटा गया है। हस की बात की गई, खर की बात की गई, या फिर यण या फिर सल, जो भी कुछ है, जितने भी अक्षरों को यहाँ पर डिवाइड किया गया वो केवल और केवल व्यंजन के अक्षर थे। अब इस स्वर के वर्णों को नहीं लाया गया बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में स्वर वर्णों को लाया जाता है, जिसमें आप जानते हैं सभी स्वर वर्ण इस प्रकार हैं। सभी स्वर वर्ण इस प्रकार हैं। इस प्रकार है। तो इतने वर्णों का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहने का मतलब प्रत्येक वर्ण को आप, स्वर के जितने भी अक्षर हैं, किसी भी अक्षर को आप उदात्त भी कह सकते हैं, अनुदात्त भी कह सकते हैं और स्वरित भी कह सकते हैं। अब बात ये आई कि क्वेश्चन में अगर किसी वर्ण को लेकर ये तीनों ऑप्शन आते हैं तो तीनों सही होंगे। अच्छा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या होता है? तो आपने कभी भी किसी गायक को गाते ही देखा होगा, किसी शास्त्रीय गायक को गाते ही देखा होगा। तो गाते समय वो अपने हाथों को इस तरह नीचे और ऊपर किया करता है, इस तरह। तो जब आप अपने समझने के लिए जान लें, जब वो हाथ नीचे करता है गीत को गाते हुए, तो वो स्वर उदात्त होता है, अनुदात्त होता है। और जब हाथ को बीच में लाता है तो फिर वो उदात्त होता है, तो फिर वो स्वरित होता है। और जब हाथ को अपने ऊंचाई के स्थान पर ले जाता है, ऊपर ले जाता है, तो फिर वो आपका अनुदात्त होता है, उदात्त होता है। तो ये उदात्त हो गया, स्वरित हो गया, अनुदात्त हो गया। इस तरह से ये आपको दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। वास्तव में अगर बात करें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित की, तो इसका प्रयोग पहले वेदों में लिखे गए मंत्रों के लिए किया जाता था। मंत्रोच्चारण जब किया जाता था तो आप वेद पढ़ने वाले को देखेंगे, जब वो मंत्रों का उच्चारण करता है तो हाथ को नीचे या फिर बीच में या ऊपर ऐसे किया करता है। और आधुनिक समय में तो आपने प्रत्येक गायकों को देखा होगा, गीत गाते समय वो हाथ को ऊपर नीचे किया करते हैं। तो नीचे ले जाते हैं हाथ को, इसका मतलब अनुदात्त होता है। ऊपर ले जाते हैं तो उदात्त होता है। और बीच में हाथ रहता है तो इसका मतलब स्वरित होता है। ये हो गया। तो ये संगीत के माध्यम से आपको बताया जा सकता है, संगीत में ऐसा होता है। और किसी भी स्वर को अगर आप ऊंचे ले जाकर बोलते हैं तो वो उदात्त होगा, और नीचे से उसको स्वर को बोलते हैं तो अनुदात्त होगा, और मध्यम स्वर में बोलते हैं तो वो आपका स्वरित स्वर हो जाएगा। तो ये होता है। तो यहाँ पर जानने के लिए बस इतना ही जान लें कि प्रत्येक स्वर जो है
प्रत्येक स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों ही होता है। प्रत्येक स्वर का, जैसे आ का उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है और स्वरित भी होता है। यदि हम बोलें तो ये अनुदात्त हो जाएगा, आ इस प्रकार बोले तो ये स्वरित हो जाएगा, आ इस प्रकार बोले तो ये उदात्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक स्वर का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। अब यहाँ बात करते हैं प्रयत्न में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, तो कैसे हम हल करेंगे। यहाँ जो सबसे ऊपर का क्वेश्चन बनता है वो है वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का, ये प्रश्न नंबर 1 होगा। वर्णों का उच्चारण करते समय जो चेष्टा की जाती है, चेष्टा की जाती है, उसे संस्कृत व्याकरण में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन में कुछ भी रहे, लेकिन इसका सही जो ऑप्शन होगा, जो उत्तर होगा, वो होगा प्रयत्न। जी हाँ, वर्णों का उच्चारण करते समय जो चेष्टा की जाती है उसे संस्कृत में प्रयत्न कहा जाता है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, प्रयत्न से बनने वाला। अगला जो क्वेश्चन का टाइप बनता है वो है प्रश्न नंबर 2 आपका हो जाएगा, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो प्रयत्न, केवल प्रयत्न पूछा गया है, यहाँ ध्यान रखेंगे, ना तो बाह्य प्रयत्न कहा गया, ना तो आभ्यंतर प्रयत्न कहा गया है, केवल प्रयत्न कहा गया है। और जब ऐसा क्वेश्चन हो प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो प्रयत्न केवल और केवल 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका आभ्यंतर प्रयत्न, एक आपका हो जाएगा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, ये आपका 2 प्रकार का प्रयत्न होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से और जो क्वेश्चन बनता है वो आपका प्रश्न नंबर 3 होगा, टाइप। इसमें पूछा जा सकता है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो आभ्यंतर प्रयत्न कुल मिला के 5 प्रकार का होता है। यहाँ लिखा गया है आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, विवृत्त, अस्पृष्ट, ईषद अस्पृष्ट, ईषद विवृत्त और संवृत्त। ये 5 प्रकार का आभ्यंतर प्रयत्न होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, चौथा प्रश्न, अगला टाइप बन सकता है कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो बाह्य प्रयत्न आपका 11 प्रकार का होता है। यह सबका नाम लिखा गया है। बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 11 प्रकार का आपका बाह्य प्रयत्न होता है। तो ये उत्तर सही से ही आपको हम बता रहे हैं। ऑप्शन में 3 ऑप्शन और रहेगा जो गलत होगा, उत्तर आपका सही यही होगा। अच्छा, और डीप के क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रयत्न से जो बनता है वो क्वेश्चन आपका बन सकता है किसी वर्ण को लेकर, वो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि या का प्रश्न नंबर 5, यहां देख लीजिए, 5वां प्रश्न बन सकता है, या का
आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? या का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो फिर आप आभ्यंतर प्रयत्न में जाएंगे और ढूंढेंगे या किसके अंतर्गत आता है, तो या आपका ईषद अस्पृष्ट के अंतर्गत आता है। तो उत्तर जो आपका होगा मित्रों, उत्तर होगा ईषद अस्पृष्ट। जी हाँ, या वर्ण आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर ईषद अस्पृष्ट कहलाता है। तो उत्तर होगा ईषद अस्पृष्ट। ऑप्शन में तमाम आपका ऑप्शन रहेगा, विवृत रहेगा, ईषद विवृत रहेगा, इस प्रकार से 3 ऑप्शन और रहेगा, लेकिन सही आपका होगा ईषद अस्पृष्ट। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर इसी क्वेश्चन को अगर पूछ लिया जाए कि या का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, ये आभ्यंतर के अलावा अगर यहाँ पर आ जाता है या का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? अब यहाँ देखने वाली बात है, तो यहाँ पर हस प्रत्याहार के अंतर्गत आपका हाई वारा इसमें आ जाएगा, अर्थात ये घोष भी होगा, नाद भी होगा, संवार भी होगा, संवार नाद घोष तीनों होगा। तो यहाँ पर आएगा इसके लिए उत्तर, ये अब नहीं रहेगा, इसके अंतर्गत आएगा आपका संवार होगा, नाद होगा, घोष होगा, और एक और, क्योंकि आपको बताया गया है कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर प्रत्येक व्यंजन वर्ण का प्रयत्न वो 4 होगा, तो 3 तो आपका हो गया, चौथा क्या होगा? तो या को सोचेंगे यहाँ अल्पप्राण और महाप्राण में, तो या वर्ण जो है आपका ये अल्प प्राण है, तो यहाँ पर एक और होगा अल्प प्राण, अल्प प्राण। तो संवार नाद घोष अल्पप्राण, ये 4 बाह्य प्रयत्न होगा किसका? या का, ये हो जाएगा या का। इस प्रकार इतने टाइप का क्वेश्चन आपका प्रयत्न से आ सकता है। पहला टाइप प्रयत्न कितने, पहला टाइप अक्षरों को बोलने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन और बन सकता है, अक्षरों को उच्चारण करने से पहले जो हम चेष्टा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अक्षरों को बोलते समय या उसके बाद की गई चेष्टा को क्या कहते हैं? तो वो बाह्य प्रयत्न होता है। इसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है, विवृत, ईषद विवृत, अस्पृष्ट, ईषद अस्पृष्ट और संवृत। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो 11 होता है, विवार श्वास सघोष, संवार नाद घोष, विवार श्वास सघोष, और इसके बाद अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न होता है। बाकी किसी वर्ण को लेकर क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर बाह्य प्रयत्न को लेकर किसी अक्षर को पूछा गया है तो आपको याद करना होगा कि संवार नाद घोष में हस प्रत्याहार आता है और विवार श्वास घोष में खर प्रत्याहार आता है। तो आप ढूंढेंगे हस प्रत्याहार का कोई अक्षर हो तो विवार श्वास घोष होगा, और खर प्रत्याहार का कोई अक्षर हो तो संवार नाद तो विवार श्वास अघोष होगा। अच्छा, इसी प्रकार उसमें से जो अक्षर होगा उसका या तो अल्पप्राण होगा या तो महाप्राण होगा। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ण का 4 आधार हो जाता है, 4 प्रयत्न हो जाता है। बाकी किसी स्वर का आता है तो सभी स्वर आपके उदात्त होते हैं, अनुदात्त होते हैं, स्वरित होते हैं। ऑप्शन में जो रहेगा उसको आप सही करेंगे। तो ये तो था प्रयत्न को लेकर वीडियो। हमारी कोशिश रहेगी कि हमें और एक और वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जिसमें सभी प्रयत्न का एक चार्ट हम प्रस्तुत कर सकें और उस चार्ट के माध्यम से आप समझ सको कि प्रयत्न के आधार पर कौन कौन सा वर्ण क्या क्या है, आंतरिक आभ्यंतर प्रयत्न क्या क्या है या फिर बाह्य प्रयत्न क्या क्या है। तो इस वीडियो में हमने आपको प्रयत्न के बाकी बचे हुए प्रयत्नों को समझा दिया। आगे फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और वीडियो का एंड करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए कुछ और अच्छा करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा और फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।